हेलो नमस्कार। आज बात करना चाहता हूं भारत के उस सिस्टम के बारे में जिस सिस्टम का कोई भी यूजफुल हमारी बाहर की जिंदगी में है ही नहीं है। जी हां, नमस्कार, सुनील टॉप अपडेट पे आपका स्वागत है। आज आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे जिससे जानना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जानते हो, अगर हम भारत में लाइसेंस बनवाते हैं और जब लाइसेंस बनवाने के लिए हम टेस्ट ड्राइव के लिए वहां जाते हैं तो वहां रास्ते यार तो कैसे होते हैं, एकदम सिंपल, एकदम सीधा रास्ता, ना कोई गड्ढा, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई गाड़ी। लेकिन जब हम लाइसेंस के लिए वहां पास हो जाते हैं और हमें लाइसेंस मिल जाता है और लाइसेंस लेके जब हम असल जिंदगी में अपनी गाड़ी लेके उस रोड पे उतरते हैं जिस रोड के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया, कुछ समझाया ही नहीं गया, जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो वहां पे सीधे रास्ते होते हैं। लेकिन असल जिंदगी में भाई साहब यूं गड्ढे और कहीं सड़क पे कुत्ता आ रहा है, ओ माय गॉड, कहीं पे गायें आ रही हैं, कहीं पे भैंसे आ रही हैं, और देखो सामने से उल्टा साइड में गाड़ी लेके आ रहा है। ये हमें कहां सिखा गया है? हमारे भारत का एक सिस्टम है। वो छोड़ो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे मैथ के जो क्वेश्चन थे यार, आज तक जिंदगी में हमें यूजफुल नहीं आए, हमें उसका काम ही नहीं लगा, हमें वो क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, हमें उसका आज तक मतलब ही नहीं समझ में आया। पढ़ाई का एक सिस्टम है, सोचिए आप जरा, वहीं चाइना में एक बच्चा जब पढ़ता है वहां का सिस्टम उस चीजों से जोड़ा जाता है जो उसे असल जिंदगी में करना है। और यहां आप पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री की या कोई भी पढ़ाई करेंगे, भाई साहब जो आप पढ़ाई करेंगे उससे रिलेटेड आप कभी जॉब नहीं करेंगे, कभी नौकरी नहीं करेंगे। ये हमारे भारत का एक करप्ट सिस्टम है। सिस्टम बनाया कौन है? अच्छा, कुछ चीजें हमारी भी गलती होती है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना में जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में और स्कूल से जब वापस आता है तो उसके लिए उसके माँ बाप एक ट्रेनिंग सेंटर रखते हैं कि जब बच्चा हमारा पढ़ के आएगा तो कुछ चीजें वो प्रैक्टिकली वर्कशॉप करेगा, घड़ी बनाएगा, मोबाइल बनाएगा और बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी की चीजें बनाएगा। और हमारे देश में जब बच्चा पढ़ के आता है तो माँ बाप उसको सर पे बैठा लेते हैं, वाह बेटा आज तुमने कितना बड़ा काम कर दिया, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, अभी तो तुम पूरा दुनिया को जीत लिए हो पढ़ के आके। ये हमारे माँ बाप, भारत के माँ बाप की गलती है भाई साहब। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक चीज और नहीं समझ पाया हूं। हमारे देश में एक सबसे बड़ी विडंबना समझिए या सबसे बड़ी, एक महत्वपूर्ण और चीज मैं बताना चाहता हूं। भाई साहब अगर आपको दारू पीना है, बियर पीना है, विस्की पीना है, रम पीना है तो आपके बगल में ही मिलेगा। भाई साहब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कमाने के लिए दुबई जाना पड़ सकता है लेकिन आपको दारू बियर पीने के लिए आपके घर के बगल में ही मिलेगा। आप सोचिए, स्कूल के लिए आपको 20 किलोमीटर जाना है लेकिन दारू पीने के लिए आपको बगल में ही सरकारी ठेका मिलेगा जहां पे आपको जो भी ब्रांड चाहिए सब ब्रांड मिलेंगे। अब सोचिए, स्कूल जो गांव में होते थे, जैसे कोई कस्बा होता था, ग्राम सभा, उस ग्राम सभा में एक स्कूल होता था तो बच्चा लगभग 500 मीटर 1 किलोमीटर के रेंज में रहता था। तो पढ़ने के लिए जो छोटे बच्चे होते थे या गरीब बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे, तो उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, 10-20 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। अब बताइए वो बच्चे पढ़ने जाएंगे कैसे जाएंगे? ना उसके पास साइकिल है, ना पैरों में शूज है, ना चप्पल है। ये हमारे भारत का सिस्टम है। कब सुधरेगा हमारे भारत का सिस्टम? कौन बदलेगा? कैसे होगा? भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें हमारे देश में हो रही हैं जिससे हम सोचें तो बहुत टेंशन होता है। और टेंशन लेके हम कर क्या सकते हैं? सरकार का जानो मतलब क्या है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो सवाल पूछोगे, 400 रुपया आपको पेमेंट करेंगे और आप उनके पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। ये हमारे भारत का सिस्टम है और ये बड़ों की सोच है। और हम सोचते हैं भाई साहब इसमें मजा है।
भुखमरी एकदम चरम सीमा पर है। अगर आप फ्री के नाम पर इनसे कुछ भी करा लो, इनका कुछ भी ले लो, बस आप बोल दो कि फ्री है, ये फ्री के नाम पर कुछ भी कर ले जाएंगे भाई साहब। वहीं अदर देशों में अगर फ्री होता है कोई चीज तो आदमी चौंक जाता है, ये फ्री क्यों दे रहा है मुझे, इसके पीछे जरूर कोई बात है। और हमारे देश में सोचते नहीं है, भाई फ्री में मिल रहा है, मजे ले लो। अरे फ्री में कोई तुमको नहीं दे रहा भाई, वो तुम्हें अपने सिस्टम में फांस रहा है। जिस दिन सिस्टम में फंस जाओगे ना, असली गेम जानते हो, वही खेलता है जो तुम्हें फ्री फ्री बोल के अपने पीछे घुमाता है। मैं देखो, हमारे इन चीजों से सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन एक सोच बदलेगी। सोच कैसी? आज हमारी सोच बदल रही है, कल आपकी सोच बदलेगी, और जब आपकी सोच बदलेगी ये सिस्टम बदलेगा। मतलब कहते हैं पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, वक्त एक दिन जरूर आता है। आज जैसे नेपाल में वो वक्त आ गया है, वहां का पाप का घड़ा भर चुका है। और वहां पे ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, जो वो भी परेशान ही थे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, हम ही परेशान हैं। सिस्टम चेंज होगा भाई साहब, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सारी बातें अगर आपको समझ में आई होंगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। मैं बहुत कुछ चीजें ऐसे लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।